नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। इस बार भारत के गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों हैं। यह छठी बार होगा कि कोई फ्रेंच राष्ट्रपति भारत की गणतंत्रता दिवस का मुख्य अतिथि है। पहले कयास यह लगाए जा रहे थे कि क्वाड देश जो चार हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष को निमंत्रित किया जाएगा गणतंत्रता दिवस परेड पर, और तीनों राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ में मंच को सुशोभित करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। कारण है अमेरिका की क्वाड को लेकर हतोत्साहित नीतियां, खासकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की। कोई भी चीफ गेस्ट को डिक्लेयर करने से पहले एक इनफॉर्मल इनविटेशन दिए जाते हैं डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू। जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं एरिक गारसेटी, उन्होंने यह माना भी था कि भारत ने जो बाइडेन को इनवाइट किया है, पर अंत समय में जो बाइडेन ने चुनाव का बहाना देकर इस इनविटेशन को नहीं माना, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान भी फिर नहीं आएंगे क्योंकि बगैर इंडिया और अमेरिका के क्वाड कोई है ही नहीं। पिछले साल 14 जुलाई को ही बेस्टाइल डे परेड, जो कि फ्रांस का नेशनल डे है, उसमें मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। हमने एक शॉर्ट के माध्यम से यह बात आप तक पहुंचाई भी थी और आपने उसे खासा पसंद किया था, उसके लिए बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखते हुए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस बात से ही समझा जा सकता है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते कितने मजबूत हैं। इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री वर्ल्ड स्टेज पे हमेशा देखी जा सकती है। जब भी दो नेता एक दूसरे से मिलते हैं, गर्म जोशी के साथ एक दूसरे का स्वागत करते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक एनालॉजी भी दी थी कि भारत के लिए लक्ष्मण के रूप में फ्रांस है। आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे अच्छा मित्र आज के समय पर फ्रांस है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे हुआ। अगर आप देखें, भारत की प्रस्तावना में भी जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, यह तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति से ही लिए गए हैं। एक वक्त था जब भारत की वायुसेना में बहुतायत थी रशिया द्वारा बनाए सुखोई जेट्स की, लेकिन आज के समय हम रफेल को देख रहे हैं, जो डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया जाता है, और यह फ्रांस की डिफेंस कंपनी है। हम अपनी नौसेना के लिए भी अब रफेल का एक वेरिएंट देख रहे हैं। प्रोजेक्ट 75 और 75A के तहत फ्रांस भारत की मदद कर रहा है इंडिजीनियस सबमरीन्स बनाने में भी। जहां ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को धोखा दिया था, उन्हें छला था सबमरीन्स की डील अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को देकर, वहीं भारत और फ्रांस इस डील पर आगे बढ़ रहे हैं। रशिया के यूक्रेन संघर्ष में उलझ जाने के बाद भारत को एक डिपेंडेबल मिलिट्री पार्टनर की आवश्यकता है, और यह फ्रांस बखूबी निभा रहा है। आज जब इमैनुअल मैक्रों जयपुर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वयं गवर्नर कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उनके स्वागत में थे। उन्होंने जयपुर के अम्बेर फोर्ट को भी विजिट किया। वहां पर उन्होंने फ्रेंच स्पीकिंग जो डेलीगेट था, स्टूडेंट्स का जो फ्रेंच बोली सीख रहे हैं, उनके साथ में वार्तालाप भी किए। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिव्या कुमारी जी ने अम्बेर किला और राजस्थानी संस्कृति से भी रूबरू कराया। आपको अच्छे से ध्यान होगा, भारत ने हाल ही में अर्मीनिया को पिनाकम गाइडेड मिसाइल सिस्टम भेजा है। यूं तो अर्मेनिया रशिया के नजदीक माना जाता है, पर अजरबैजान ने उस पर निरंतर अत्याचार किए हैं। रशिया जो अपने संघर्षों में उलझा है, वह खुद चाहता था कि अर्मीनिया की मदद के लिए भारत सामने आए। अर्मीनिया में भारत के साथ साथ एक दूसरा देश भी है जो कि उसकी मदद कर रहा, वह फ्रांस है। तो भारत और फ्रांस मिलकर अर्मीनिया की मदद कर रहे हैं। अगर आपसे मैं उपनिवेशवाद या कॉलोनीज की बात करूं तो आप कहेंगे कि भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था, पर आपको याद होगा कि पुडुचेरी फ्रेंच टेरिटरी थी और हमारी वहां पे कोई खट्टी यादें नहीं हैं। पर वैश्विक स्तर पर फ्रांस भी एक बहुत बड़ा इंपीरियल पावर हुआ करता था, और आज के वक्त में अगर किसी देश की जमीन सारे कॉन्टिनेंट्स में है, सारे महासागरों में है, तो वह फ्रांस है। साउथ अमेरिका में फ्रेंच गुयाना, इंडियन ओशियन में रियूनियन आइलैंड्स, पैसिफिक और अटलांटिक में कई सारे आइलैंड्स फ्रांस के आधिपत्य में आते हैं। इस कारण फ्रांस वैसे ही एक बड़ी पावर बन जाता है। फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, साथ ही साथ इसके पास यूएनएससी में एक परमानेंट सीट भी है। फ्रांस ने कई बार कई मुद्दों पर भारत की मदद की है, कई भारत विरोधी रेजोल्यूशंस पर वीटो करके। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे क्यों डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि भारत के लिए अगर कोई लक्ष्मण स्वरूप है तो वह फ्रांस है। यह बात बिल्कुल मानी जा सकती है कि फ्रांस आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर है, सबसे अच्छा मित्र मुल्क है। बिल्कुल, कईयों को ये बात शॉकिंग भी लगेगी, लेकिन वह रशिया से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज भारत के लिए है। आप अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें, साथ ही साथ यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।